क्वेश्चन ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। दोनों प्लेट का लेंथ L, विड्थ B और सेपरेशन D है और सेम डायमेंशन का एक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो फाइंड करना है कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कैपेसिटर का दोनों पैरेलल प्लेट कुछ इस तरह से है, लेंथ L है और विड्थ B है और जो डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ इस तरह से कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो फाइंड करना है कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। हम देख सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर चार्ज इंड्यूस होगा और उसको जो कैपेसिटर है वो अट्रैक्ट करेगा। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कैपेसिटर है जो चार्ज है, क्योंकि कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक है। मान लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ इंसर्टेड है। तो कंफर्म है कि डाइलेक्ट्रिक के इधर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और इधर वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये भी कंफर्म है कि कैपेसिटर का जो प्लेट है वो दोनों चार सरफेस को अट्रैक्ट करेगा। मतलब है कि ये वाला जो चार सरफेस है उसको ये वाला प्लेट इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला चार सरफेस है उसको ये वाला प्लेट कुछ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा और इस वजह से डाइलेक्ट्रिक पर नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा। मान लेते हैं F और हमें इसी फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि किसी इंस्टेंट पर डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर X इंसर्टेड है और इस इंस्टेंट पर जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक पर इस तरफ F फोर्स अप्लाई कर रहा है। हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को होल्ड करके रखते हैं। तो कंफर्म है डाइलेक्ट्रिक को होल्ड करके रखने के लिए हमें इस तरफ सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट और बैटरी दोनों कैपेसिटर पे वर्क कर रहा है एंड दोनों का जो वर्क है वो कैपेसिटर की एनर्जी को इंक्रीज करेगा। अगेन एज्यूम करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का जो इंजर्शन है वो X से जब X प्लस dx होता है तो कैपेसिटर पर जो चार्ज Q है वो Q से Q प्लस dq हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो डाइलेक्ट्रिक पर इस तरह फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है dx। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा F dx प्लस वर्क डन बाय बैटरी। तो जो बैटरी है वो एक्स्ट्रा dq चार्ज कैपेसिटर पे जमा किया है। सो वी हैव वर्क डन बाय बैटरी, ये हो जाएगा V dq, ठीक है। दिस इक्वल टू डेल्टा E दैट इज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विच इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और यहाँ पर जो V है वो कांस्टेंट है। V जो है वो बैटरी का पोटेंशियल है जो कांस्टेंट है। सो दिस विल बी V स्क्वायर बाई 2 इंटू डेल्टा C दैट इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन C, ठीक है।
Again, Q is always equal to CV. So this implies that dq will be, तो यहाँ पर v कांस्टेंट है, ये हो जाएगा v इंटू डी सी, डी क्यू की वैल्यू इसमें पुट करते हैं. सो दिस विल बी माइनस एफ टी एक्स प्लस v डी क्यू, ये हो जाएगा v स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 डेल्टा सी दैट इज डी सी. ठीक है. सो दिस इम्प्लाई दैट माइनस एफ डी एक्स is equal to minus v square by 2 dc, and this implies that f dx will be equal to v square by 2 dc. ठीक है. तो अब हम dc को फाइंड करते हैं. ठीक है. मतलब डाइलेक्ट्रिक जब x से x प्लस dx डिस्टेंस आया है तो कैपेसिटेंस में जो इंक्रीमेंट है वो डीसी है. तो पहले हम सी फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर इस पार्ट का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2 है. इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. सो वी हैव C इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया. तो ये जो डिस्टेंस ऑफ x है और द विड्थ है वो b है. सो एरिया विल बी x इंटू बी बाई डी. दिस इज C1 प्लस C2, और इसके लिए जो लेंथ है वो हो जाएगा L माइनस एक्स, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी, ये हो गया एरिया डिवाइड बाई डी. ठीक है. So this implies that C is equal to, तो इसमें एप्सिलॉन नॉट b बाई डी कॉमन लेते हैं. तो एप्सिलॉन b बाई डी कॉमन, ये हो जाएगा kx प्लस l माइनस एक्स. ठीक है. सो दिस इम्प्लाई दैट dc विल बी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट b बाई डी इंटू, ये हो जाएगा के डी एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी एक्स. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू के माइनस 1 डी एक्स. ठीक है. तो डी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. सो वी हैव f dx equal to v square by 2 into dc. This is epsilon naught b by d into k minus 1 dx. ठीक है. तो dx dx कैंसिल, और ये f की वैल्यू हो गई. तो एक काम करते हैं कि इसमें ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हो जाएगा L, और यहाँ भी L. अगेन B इंटू L इज द एरिया ऑफ द प्लेट. सो वी हैव एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इक्वल टू C, पुट करते हैं. सो फाइनली वी हैव F इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ C बाई L इंटू K माइनस 1 B स्क्वायर. सो दिस इज द force on the dielectric by the capacitor. और हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है. फोर्स x पर डिपेंड नहीं कर रहा है. फोर्स जो है वो डाइलेक्ट्रिक के पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. फोर्स कांस्टेंट है, तो कंफर्म है कि डाइलेक्ट्रिक का जो एक्सलेरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा. तो अगर हम इस पोजीशन से डाइलेक्ट्रिक को रिलीज कर दें तो होगा ये कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस तरह से एक्सलेरेट करेगा, और जब वो पूरी तरह से कैपेसिटर के अंदर होगा उस समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. तो जो डाइलेक्ट्रिक है वो आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक आगे जाएगा उस पर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा,
और इस वजह से डाइलेक्ट्रिक की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। और फिर जब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर एक्स इंसर्टेड होगा, मतलब सेम पोजीशन पे होगा, उस समय डाइलेक्ट्रिक की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से जो डाइलेक्ट्रिक है वो कैपेसिटर के अंदर ओसिलेट करेगा, लेकिन जो ओसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।